हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए सीरीज़ वॉइस में। ऑलराइट, तो वॉइस का आज पहला सीरीज़ है, फर्स्ट डे का, डे फर्स्ट है। और डे फर्स्ट से लेकर हम आपको वॉइस के बारे में पढ़ाएंगे और ये तब तक आपको फॉलो करना है जब तक वॉइस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। और मैं चाहता तो इसको एक ही पार्ट, एक ही डे में पूरा वॉइस ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसे में आपको समझ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप छोटी क्लास के भी हो सकते हैं, बड़ी भी क्लास के हो सकते हैं। तो पहले आप डे वाइज चलें और लास्ट में हम आपको एक ही वीडियो देंगे, राइट। तो गाइज़ चलो, सबसे पहले हम आज के वीडियो में वॉइस का परिचय सीखेंगे। कहने का मतलब वॉइस होता क्या है, इसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसमें आपको फार्मूला बताऊंगा, मैं डायग्राम बताऊंगा, और किन टेंसों का जो है वॉइस बनाया जा सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है वॉइस दो प्रकार के होते हैं, ये 100% लिखित है, इसके अलावा होता ही नहीं। एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त जो वर्ब होता है, वर्ब का मतलब क्रिया, उसे हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, राम किताब पढ़ता है। मान लो हमने कहा राम किताब पढ़ता है। ओके, तो राम किताब पढ़ता है में किताब पढ़ने का कार्य जो हो रहा है वो राम के द्वारा हो रहा है। ऑलराइट, तो इसमें आपको दिख रहा है कि राम किताब पढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, कहा गया कि यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है, तो यहाँ जो पढ़ने का क्रिया है, पढ़ने की जो क्रिया है उसका संपादन मतलब उसके लिए काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब यह जो क्रिया है यह एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब हम बात करें, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल नोट करें, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करें पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में कहा जा रहा है कि यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है और क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तब उस वर्ब को हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं, किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है, कहा गया किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो किताब है, राइट ना, उसको उसी के ऊपर क्रिया की जा रही है। समझ रहे ना, राम के द्वारा उसके ऊपर क्रिया की जा रही है, लेकिन बस बोलने के तरीके अलग अलग हैं। इस चीज़ को आप ज़रा सा समझें। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इससे नहीं समझ में आए तो अगला एग्जाम्पल देखिए। इन वाक्यों पर भी देखिए ज़रा सा, कह रहा है कि राम पढ़ाता है, तो राम टीच हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है कि राम पढ़ाया जाता है, तब राम इज स्टार्ट हो गया। तो ये बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस है। यहाँ में है कि राम खुद काम कर रहा है। ठीक है ना, जो पढ़ाने का काम हो रहा है उस पर क्रिया संपादित करने का काम राम कर रहा है। ठीक, और दूसरे में है कि राम पढ़ाया जाता है, मतलब जो क्रिया है उसका संपादन राम नहीं करता है, बल्कि राम को पढ़ाने का कार्य कोई और करता है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इससे भी समझ सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रथम वाक्य में कर्ता राम पढ़ाने का काम करता है, अर्थात वह अभिष्ट क्रिया का संपादन करता है। अब वर्ब जो टीच है वो एक्टिव वॉइस में हुआ। ठीक है, ये वर्ब। और दूसरे वाक्य में कर्ता राम अभिष्ट क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि उसी पर पढ़ाने का काम संपादित होता है। तो अतः इस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब इज टॉट जो है वो आपका पैसिव वॉइस में हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आप कोई भी सेंटेंस दिया गया उसको देख लें, देख करके समझे पहले, है ना। क्या समझना है आपको कि देखिए कि कर्ता क्रिया का संपादन कर रहा है या कर्ता पर ही क्रिया संपादित हो रही है। अगर कर्ता संपादन करता है तब तो वह एक्टिव वॉइस का होगा,
और अगर क्रिया उसी पर संपादित होती है तो वह आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ें आप और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्रियाओं का केवल अगर आप चाहें उससे भी जान जाएंगे कि जो वाक्य में वर्ब लगा हुआ है वो आपका एक्टिव में कैसे होगा और पैसिव वॉइस में कैसे होगा। ऑलराइट, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्टिव वॉइस वाला जो वर्ब है टेक, टेक्स, और उसका जो पैसिव वॉइस का वर्ब होगा वो होगा एम टेक, एम टेकिन और इज टेकन। प्लस जहाँ पे आई के साथ में एम टेकिंग होता है वहाँ पे हम यहाँ पे आर टेकन लिख दिए हैं। ठीक, और वैसे प्रेजेंट के कंटिन्यूस को आप देख लीजिए, इज टेकिंग का क्या बन जाएगा, इज बेइंग टेकन, आर टेकिंग का आर बेइंग टेकन, और एम का अगर होता तो ऊपर एम बेइंग टेकन लिखा हुआ है, ठीक है ना, एम बेइंग टेकन, राइट। और वैसे ही प्रेजेंट के परफेक्ट का देखेंगे, हैज़ टेकन का क्रिया का पैसिव वॉइस फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज़ बिन टेकन। हैव टेकन अगर है तो हैव बिन टेकन हो जाएगा, ध्यान से देखिए। और वैसे ही सिंपल पास्ट मतलब पास्ट के इंडेफिनिट का वर्ब का तो हमेशा सेकंड फॉर्म रहता है, तो जैसे टेक का सेकंड फॉर्म टुक लगा है तो अब उसका पैसिव क्या बन जाएगा, वॉज टेकन, राइट ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर टेकन हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यू में भी सिंपल वैसे ही वाज का और वर का प्रयोग, वाज बेइंग टेकन, जैसे प्रेजेंट के कंटिन्यू में बेइंग लग गया था वैसे ही इसमें भी आपका वाज और वर के साथ में बेइंग लग जा रहा है, राइट। और फिर पास्ट के परफेक्ट में हैड टेकन था, अब हैड बिन टेकन हो गया। सिंपल फ्यूचर में क्या है, विल टेक था, अब विल बी टेकन हो गया। शाल टेकन अगर था, शाल टेक था तो शाल बी टेकन हो गया। अब मॉडल वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब जैसे हमने आपको एक फार्मूला या स्ट्रक्चर के लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पीछे हमने आपको दिखाया था, वो है तो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया था कि कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, और यहाँ पे आप वर्ब को कैसे चेंज करके चाहें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, राइट। तो कहने का मतलब आप चाहे इस तरह से समझ लो, और चाहे आपको जो हमने पीछे या आने वाले समय में आगे हम आपको एक पूरा चार्ट देंगे उससे भी समझ सकते हैं, और ऐसे में आप क्रियाओं से समझ सकते हैं, राइट। तो अब आगे कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। कुछ और भी उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, इसको ध्यान से आप देखें। जैसे कहा गया कि मोहन को प्रतिदिन पीटा जाता है, ठीक है। तो इस वाक्य में कर्ता मोहन है जो दिख रहा है आपको, ठीक है, और जो क्रिया का संपादन नहीं करता, क्योंकि मोहन पीटा जाता है, मोहन के ऊपर क्रिया की जा रही है, मोहन कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह जो सेंटेंस है यह आपका पैसिव वॉइस में होगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, पेड़ लगाया जाता है, इसमें भी पेड़ के ऊपर कार्य किया जा रहा है, पेड़ खुद कार्य नहीं कर रहा है, ये भी पैसिव वॉइस में है। तीसरा एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, खिड़कियाँ तोड़ी जा रही हैं, खिड़कियाँ खुद काम नहीं कर रही, खिड़कियों के ऊपर काम किया जा रहा है, राइट ना। तो ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। और मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसमें भी जो पत्र है वह खुद काम नहीं कर रहा है, मेरे द्वारा कोई मेरे नामक व्यक्ति है जो कि उसके ऊपर काम कर रहा है, राइट। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, मैं प्यार कर रहा हूँ, मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। अब यही सेंटेंस चेंज कर दिया गया, मुझे प्यार किया जा रहा है। तो पहले में तो मैं नामक जो शब्द है वह काम कर रहा है, लेकिन दूसरे में उसे प्यार किया जा रहा है, मतलब जो प्यार नामक शब्द है वो उस व्यक्ति पर किया जा रहा है, सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। तो एक तरह से हम इनसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, उसने तंग किया है, उसे तंग किया गया है, मैं मदद करूँगा, मेरी मदद की जाएगी। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, इसको समझ लिया आपने। तो अब हम आगे आपको दे देते हैं डायग्राम को समझ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से डायग्राम। अच्छा हाँ,
डायग्राम से पहले मैं चाह रहा हूँ आपको पहले फार्मूला दे दूँ, जिसे मैं स्ट्रक्चर कहता हूँ, या लोग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं या रूल्स भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसे होता है सेंटेंस का पैसिव। ठीक है, अब उसके पहले आप जान लीजिए गाइस कि याद रखना, इस चार्ट से यह क्लियर होता है कि हम अगर टेंस अच्छी तरह से जानते हैं तो वॉइस करना बहुत आसान है। ठीक, और साथ में टेंस अगर हमें प्रॉपर नहीं आता है तो हम वॉइस भी नहीं कर पाएंगे, ना नरेशन कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से आप समझिए। तो टेंस अगर आपको आता है तो पहले आप जान जाओ कि किन टेंसों का पैसिव बनाया जाता है, पहले तो यही जान लो। ठीक, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनता है, प्रेजेंट के कंटिन्यू का, प्रेजेंट के परफेक्ट का। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट का भी बनाया जाता है, लेकिन पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू का नहीं बनाया जाता। वैसे ही फ्यूचर में देख लो, फ्यूचर का केवल 2 टेंस का ही हम पैसिव बनाते हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब फ्यूचर के कंटिन्यू और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल 100% समझ लेना। अब यहाँ पे पूरा का पूरा हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। पूरा पार्ट्स क्या कह रहे हैं, ये फार्मूला है एक प्रकार से, स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो पहचान तो उसकी आपको आनी चाहिए ना भाई, पहचान आएगी तभी ना आप समझ पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या कंटिन्यू कौन सा है। तो यहाँ तो ऐसे कॉलम रो बनाया गया है, लेकिन आपके लिए अलग से सेंटेंस मिलेगा तो उसकी पहचान आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है टेंस तो फिर इसी चैनल पर आप मेरा दूसरा सीरीज़ देखें, टेंस की सीरीज़ है, उसमें हम आपको टेंस को प्रॉपर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, यदि आपको पहचान नहीं आती तो वैसे आप चाहें तो ये जो डे 3 लिखा हुआ है, आप इसी चैनल पर डे 3 टेंस की सीरीज़ में जाकर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं तो इसमें आसानी से पहचान पाएंगे, आपको पहचान मिल जाएगी। सारे के सारे सेंटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स के द्वारा। और साथ में यदि आप हिंदी मीडियम में हैं तो उसके लिए आगे एक और है, उसका भी यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ आपको डिटेल, वो भी देख लीजिए। इसके डे 2 में आप जा कर के जो सीरीज़ है उसमें आप ये हिंदी वाला पहचान टोटल देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान है पहचान, आप इसके द्वारा जा कर के पूरा चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये ज़रूरी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तब आप डे वाइज सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। राइट, और बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, कोई इसमें फीसेस भी नहीं है। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं हम लोग इस स्ट्रक्चर को। और एक और सीरीज़ है आपका जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जा रही है, तो उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का जैसे मान लो एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो ये एक्टिव वॉइस में कैसे हुआ, क्योंकि राइट्स मतलब लिखने का जो क्रिया हो रहा है वह शी मतलब वह के द्वारा हो रहा है। राइट ना, ओके ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये पैसिव वॉइस है कि ए लेटर इज राइटन बाई हर, मतलब एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो पत्र है उसी पे क्रिया संपादित की जा रही है। ठीक है ना, तो अब इसका फार्मूला जो है ये है आपका प्रॉपर 100%, और ये आप चाहे अफर्मेटिव लगाओ, चाहे निगेटिव में लगाओ, चाहे इंट्रोगेटिव में लगाओ, सेम टू सेम यही फार्मूला बैठेगा। ठीक, मतलब हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट जैसा होगा। जैसा कि आप जानते हैं इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, आर एम का प्रयोग केवल आई के साथ, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, और सेम टू सेम आप यहाँ पे देख लो। ए लेटर मतलब क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में इज का प्रयोग हुआ है ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब राइट का जो है, राइट जो हमारा फर्स्ट फॉर्म था उसका यहाँ पे 5th फॉर्म। अब उसके बाद में बाई हर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। बाई हर का मतलब जो इसका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था उसको चेंज करके यहाँ पे हमने बाई हर लिख दिया है। ये मैं आपको आगे टेक्निक बताऊंगा कैसे होता है। ठीक, अब उसी तरह से प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को देख लीजिए, इज, आर, एम इसमें भी होता है, लेकिन इसका
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखने के पहले यहाँ बेइंग भी लगाएंगे हम, बेइंग यही रहेगा अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब में, लेकिन प्लस फिर बेइंग लगाएंगे, प्लस जो है पास्ट पार्टिसिपल और प्लस जो है बाई हर या जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ बाई लगा के उसको आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सी इज़ राइटिंग ए लेटर, ठीक है ना, तो ए लेटर इज़ बेइंग राइटन बाई हर, बिल्कुल सिंपल। वैसे ही प्रेजेंट के परफेक्ट का भी देख लो। प्रेजेंट के परफेक्ट का मतलब जो रूल फर्स्ट में मैंने आपको समझाया वही रूल सारे के सारे टेंस में लगाए जाएंगे बिल्कुल। और सभी को यहाँ पे तो एक ही एग्जाम्पल से समझाया गया ताकि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। तो वैसे ही सारे के सारे टेंसों का यहाँ पे रूल्स दिया गया है, जो अच्छे तरह से आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने तो टेंस हुए जिनके प्रेजेंट जिनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। बाकी कुछ मॉडल्स होते हैं गाइस, मॉडल्स का मतलब जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शाल, ऐसे भी कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनके पैसिव फॉर्म बनाए जाते हैं, जिसका फार्मूला ये है, ठीक है। सिंपल सा, एकदम सिंपल आप देख सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल आप जान ही चुके हैं क्या होता है, कैन या मे या जो भी मॉडल लगा हुआ है उसके बाद में हम प्लस बी लगा करके फिर पास्ट पार्टिसिपल और फिर बाई जो भी है आपका सब्जेक्ट वह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे कि फार्मूला क्या होता है, ठीक। फार्मूला कैसे होता है उसको देख लो, कहने का मतलब डायग्राम, ठीक है। ये है डायग्राम, डायग्राम को ध्यान समझ लो। एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट पहले रहता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। जैसे एक सेंटेंस दिया गया यहाँ पे कि अजय राइट्स ए लेटर, अजय एक पत्र लिखता है। अब ये जो है अजय एक एक्टिव सब्जेक्ट है, राइट्स एक एक्टिव वर्ब है, ए लेटर क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ पे पैसिव में देखो, पैसिव में क्या है कि ए लेटर जो है वो एक पैसिव सब्जेक्ट हो गया, इज राइटन उसी रूल के हिसाब से पैसिव वर्ब हो गया। ऑप्टिनल एजेंट कहने का मतलब जो आपका अजय उसमें सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाई जो अजय था यहाँ पे वो बाई हर के रूप में यहाँ पे आ गया फार्मूले के हिसाब से पीछे के, और राइट्स जो था उसका थर्ड फॉर्म इज राइटन हो गया, और जो आपका ऑब्जेक्ट उसमें था वो सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा। कहने का मतलब डायग्राम के हिसाब से एक्टिव से पैसिव चेंज करने का केवल यही फार्मूला या यही डायग्राम होता है, राइट। चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे अफर्मेटिव में हो, ठीक है, चाहे इंट्रोगेटिव में हो। तो बस अब ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था, अब इसमें जब चेंज हुआ तो ये उठकर आपका यहाँ हो गया, ये उठ करके यहाँ पे चला गया, और बीच वाला जो है इसका पास्ट पार्टिसिपल चेंज होकर के यहाँ पे आ गया, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सा, और कोई तरीका नहीं है, राइट ना, ऑलराइट। तो कुल मिला करके गाइस अगर आपने इसे समझ लिया, कोई भी समस्याएं होती हैं तो आप उसके लिए आप तुरंत कमेंट करें, और आगे की वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे करके एक एक करके सभी का तमाम एग्जाम्पल्स और जो है एक्सरसाइज, ताकि आपको किसी भी टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई समस्याएं न आए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप स्पोकन सीखना चाहें तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी में भी बातचीत करना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। और इस पर भी जाएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, डेली का वीडियो देखें, 100% आपको सफलता मिल जाएगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।